अधिकारों की जंग न्यूज चैनल। भारतीय मानवाधिकार मोर्चा की एक सभा सिसोली रोड यमुनानगर में जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय चेयरमैन कोर ग्रुप कश्मीरी लाल जी, राम सिंह डहरिया प्रदेश अध्यक्ष और जरनैल सिंह उपाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। इसमें कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अक्षय कुमार मुनि जी ने संबोधित किया, जिसमें मौलिक अधिकारों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। आदरणीय योग्य राष्ट्रीय चेयरमैन कोर ग्रुप कश्मीरी लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष डहरिया जी और अपने जरनैल सिंह जी, जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी और हमारे विनोद राम जी और जी प्रेमचंद जी, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे जो नौजवान युवा साथी आए हैं हमारी बातों को सुनने के लिए, मोर्चा की गतिविधियों को सुनने के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज के वक्त में किसी के भी पास समय नहीं है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर समाज सेवा के लिए अगर कोई समय निकालता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा जिम्मेवाराना है। तो साथियों, मैं आपको आज यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये भारतीय मानवाधिकार मोर्चा है, पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करता है। हमारा जो कार्यकर्ता है, एक सदस्य से लेकर के पदाधिकारी तक एक बिना डिग्री का अधिवक्ता होता है, एक बिना डिग्री का वकील होता है। अगर हमारी कोई भी या किसी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं करता तो उस वक्त पर हमारे कार्यकर्ता एक वकील का रूप धारण कर, एक न्याय का रूप धारण कर उसको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, उसको न्याय दिला करके रखते हैं। और हमारा कार्यकर्ता जहाँ पर भी खड़ा हो जाता है उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। अगर कोई सरकारी अधिकारी हमारे कार्यकर्ता की अवहेलना करता है तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। पुलिस जो कार्रवाई करती है वो IPC CRPC पर करती है, परंतु हमारा जो मोर्चा है वो संविधान द्वारा लिखित मौलिक अधिकारों पर कार्रवाई करता है। हमारे मौलिक अधिकार ही हमारे जो है धाराएं हैं, हमारे जो है अनुच्छेद ही हमारी धाराएं हैं जिन पर हम कार्य करते हैं। हमारे मोर्चे को जो कार्य है भारत के 8 राज्यों में चल रहा है और बखूबी से हम अपना जो है कार्य निभा रहे हैं। और हमारे जो कार्य होते हैं, जो पीड़ित होता है लेकर के एक बच्चे से बुजुर्ग तक के अधिकार दिलाने का हम कार्य करते हैं। अगर पशु पक्षियों पर भी अत्याचार हो रहा है तो हम वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाते हैं। हमारे जो न्याय दिलाने का तरीका है वो एक अलग तरीका है। हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के किसी पर भी दबाव न बना करके हम अपनी कलम से दबाव बनाते हैं। हम अपनी कलम द्वारा जो है उस अधिकारी को दंडित कर न्याय दिलाने का पीड़ित को प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन या किसी अधिकारी के पास गया अपनी शिकायत लेकर के, आपको पता है ये डिपार्टमेंट क्या होते हैं कि पीड़ित को और पीड़ित करते हैं और दोषी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कार्य जो होता है वो पीड़ित को न्याय दिलाना होता है। अगर कोई अधिकारी पीड़ित को न्याय नहीं देता और वो SHO पे जाएगा, SP पे जाएगा, DM पे जाएगा, DG पे जाएगा, डिपार्टमेंट को बचाता है। और हम क्या कार्य करते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी, हम अधिकारी के विरुद्ध याचिका दायर कर उस अधिकारी के विरुद्ध कार्य करते हैं। हम आम व्यक्ति के विरुद्ध कभी भी कार्रवाई नहीं करते। हमारी जो लड़ाई है वो सरकारी अधिकारी के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आज भी इनको लोक सेवक कहा गया है। लोक सेवक की उपाधि दी गई है, किसी को IAS IPS या DM या जज का अधिकार नहीं है, लोक सेवक का अधिकार है। हम उनको लोक सेवक कहते हैं, लोक सेवक ही वो नियुक्त किए गए हैं। अगर लोक सेवक लोगों की रक्षा नहीं करता तो इस स्थिति के अंदर हम जो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। और हमारा कहीं भी कोई न्याय प्रणाली या न्याय प्रक्रिया गलत तरीके से चल रही हो या कोई कानून जनता के विरुद्ध बनाया गया हो तो उसके विरुद्ध आवाज उठा करके, धरना प्रदर्शन करके, लिखित में कार्रवाई करके उस कानून को बदलवाने का हम यह प्रयास करते हैं। उस कानून को बदलवाने के हम रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम कार्य करते हैं। हम एकजुटता में होकर के चलते हैं। आप देखते हैं सगा भाई भी भाई का नहीं होता, सगा भाई भी भाई का दुश्मन होता है, परंतु यहाँ पर नाना जातियों से, नाना धर्मों से, नाना प्रकार के विचारों से होने के कारण भी हम एक होते हैं।
जो भी मोर्चे की एक रस्सी या मोर्चे की एक माला, एक जनेऊ, एक मंगलसूत्र पहन लेता तो एक हो जाता है। जैसे एक पति पत्नी एक होते हैं, इसी प्रकार से हम सभी एक हो जाते हैं, एक विचारधारा हमारी हो जाती है, एक विचारधारा पर हम निर्भर होते हैं, एक विचारधारा के अनुसार हम लोग चलते हैं और हम समय के अनुसार कार्य करते हैं और अपने कार्यकर्ता का हम जो है संपूर्ण रूप से जो है साथ देते हैं। जहाँ तक इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। सभी का तहे दिल से सपोर्ट करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। और मैं आप लोगों से भी कह रहा, नए नए बच्चे हैं, आपको कहीं भी ऐसा नुकसान होता है ये जिला तक बेटा इसको कहो नहीं, ये करेगा वही, इसके बस का हमारे को कहेगा ये। और हम जाके थाना हो, कोर्ट हो, कहीं भी कचहरी हो, जो भी यहाँ ऑफिसर हैं, हम वहाँ जाके कहेंगे अपनी बात को और उस आदमी को न्याय दिलवाएंगे। पहुँचे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय कुमार मुनि जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, इस मीटिंग में उपस्थित हमारे जिला प्रधान मोहनलाल सहगल जी सिसोली और हमारे जिला महासचिव जरनैल सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित स्टेट प्रेसिडेंट राम सिंह डहरिया जी और मीटिंग में उपस्थित हमारे मेंबर प्रेम जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे नवनियुक्त मेंबर नवती राम जी और नवयुवक नौजवान साथी। आदरणीय साथियों, आज एक ये छोटी सी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग रखी गई, क्यों जिसके कारण हम इस मीटिंग के माध्यम से अन्य साथियों को जोड़ सकें और हम मोर्चे के बारे में इन साथियों को अच्छी प्रकार से भली भांति से इनको समझा सकें। साथियों, मोर्चा काफ़ी अरसे से चल रहा है, हमारा भारतीय मानवाधिकार मोर्चा, और ऑल इंडिया में काम कर रहा। यमुनानगर में मैं कहूँगा कि हमारा मोर्चा सबसे टॉप में है, क्योंकि हमारे मोर्चे के पदाधिकारी यहाँ पर सभी एक ही काल पे सभी पदाधिकारी, सभी मेंबर हमारे इकट्ठे जो आते हैं। मोर्चा निष्पक्ष भाव से हमारा काम करता है। हमारा मोर्चा एक गैर राजनीतिक मोर्चा है। हमारा मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं है। हम मोर्चे के माध्यम से समाज के कार्य करते हैं। समाज में जो भी बुराइयाँ फैली हुई हैं, जैसे हम भ्रष्टाचार पे या नशाबंदी, शराब की या किसी भी चीज़ की तस्करी, उस पर रोक लगाने का काम करते हैं। हम स्कूलों में भी जाकर बच्चों की भी कई तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे उनको कापियाँ बांट दी जाएँ, पेन दे दिए जाएँ, उनको पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। और कई जगह तो हम गाँव में जाकर भी बच्चों को बुक्स वगैरह, गरीब बच्चों को वो भी दिलवा देते हैं। साथियों, मोर्चे की जो गतिविधियां हैं, हमारे बीच में जो भी मेंबर बनता है वो निष्पक्ष भाव से आए। ऐसा मेंबर हमारे बीच में ना आए जिसके ऊपर पहले ही पुलिस की कार्रवाई चल रही हो या गलत कार्यों में कोई हो। हम ऐसे मेंबर को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा काम साफ़ सुथरा काम है और हमारा मोर्चा साफ़ सुथरा काम करता है। हम जहाँ भी जाते हैं, थाने में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, निष्पक्ष भाव से हम कार्य करने का काम करते हैं। साथियों, हमारे पास पीड़ित लोग आते हैं, हमारा मोर्चा का साथ देता है। जैसे कि आज की डेट में लड़के लड़कियों के डिवोर्स के अनपढ़ता तक के काम चल रहे, उनके फैसले चल रहे। साथियों, हमारा मोर्चा उनको जोड़ने का काम करता है। किसी कारणवश वो ना जुड़ पाएँ, परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाएं कि उनकी बात नहीं बनती, उसके बावजूद भी हमारा मोर्चा बहुत कोशिश करता है। कोशिश करने के बावजूद भी उसका निपटारा करवाता है। साथियों, हमारा मोर्चा कहीं भी किसी से भी पैसे का कोई लेन देन नहीं करता, निष्पक्षता से काम करता है और निष्पक्षता से लोगों का साथ देता है। धन्यवाद।